राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हम समझते हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 में बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो क्या है इस डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब क्या होता है? पॉइंट्स में लिखना, है ना, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ये कोई हमें एक रैशनल नंबर दे रखे हैं P/Q की फॉर्म में, हमें उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे 7/8 है तो हम इसको कैसे करेंगे? हमें पता है कि 7/8 मतलब डिवाइड हो रहा है, जो नीचे लिखते हैं वो बाहर आता है और अपॉन में 7 है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 8। तो जो डिनोमिनेटर होता है वो हम बाहर लिखते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसे हम अंदर लिखते हैं, जो कि हो गया लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको करेंगे डिवाइड। हमने सीखा है बचपन में डिवीज़न कैसे करते हैं, बस अपनी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम शुरू हो जाएंगे। हमारा 8 7 से डिवाइड नहीं होता तो हम लगाएंगे 0 और यहाँ पे हम लगाएंगे 0, तो फिर यहाँ क्या लगेगा? पॉइंट। किससे जाएगा? 8 8 जा 64, 10 में से 4 माइनस करें तो क्या बचा? 6, फिर हमने एक 0 उतारी। अब किससे जाएगा ये? 8 7 जा 56, फिर 10 में से 6 माइनस करें तो क्या आया? 4, फिर हमने एक 0 उतारी। अब ये किससे चला जाएगा? 8 5 जा 40, ये हो गया हमारा पूरा कैंसिल, मतलब पूरा हमारा डिवाइड हो गया। तो इसी को बोलते हैं। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे यही समझनी है कि एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो हम वो समझेंगे ये सब क्या टर्म्स हैं। अगर हमारा डिवीज़न पूरी हो जाती है, पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो हमारा वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है? वो होती है हमारी टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा कैसी डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी? हमारी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्लियर है? अगर हमारा पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमारी वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमने लिखा है 10/3, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। जो नीचे लिखते हैं वो आता है हमारा बाहर और जो ऊपर होता है वो आता है अंदर। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, फिर हमने क्या किया? यहाँ पे पॉइंट लगाया और नीचे उतारी 0, फिर 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, फिर से हमने क्या किया? 0 लगाई, फिर क्या आया? 3 3 9, 10 में से 9 गए 1। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि बार बार रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रहा है ना हमारा। तो हम इसी को क्या बोलेंगे? जब ये ऐसे रिपीट होता जाएगा, बार बार 3 3 3 3 आता जाएगा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ये कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होगी हमारी? जब डिवाइड नहीं हो रही बट रिपीट हो रही है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ही क्या है? डिवाइड हो जाना। अब ये डिवाइड नहीं हो रही तो क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। बट रिपीट हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है बात? दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ आई। और हम इसको क्या लिखते हैं? अगर रिपीटेशन होती है जैसे 3.3, अब ये पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट होगा तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार। क्लियर है? हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपना √2 का। हमने अभी टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देख लिया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल। हमें पता है हमारी √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41421356 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती है। तो ये क्या होता है? ना तो ये डिवाइड हो रहा, ना ये रिपीट हो रहा, चलता जा रहा है, कभी कुछ नंबर कभी कुछ नंबर कभी कुछ नंबर। तो ऐसी एक्सपेंशन हमारी क्या होती है? ऐसी एक्सपेंशन होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड नहीं हुई, और नॉन रिपीटिंग कि हमारी वो रिपीट भी नहीं हो रही है। तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो हमने तीनों एग्जाम्पल पढ़े और यही 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर वो डिवाइड ना होकर रिपीट होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और अगर वो डिवाइड भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है यहाँ तक हमारा? तो ये थे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने समझे। अब हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 पे मूव ऑन करते हैं। जो हमने ये समझा था हम इसको अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चंस में। तो कैसे अप्लाई करना है इसको? एक चीज़ और समझनी है इसके अंदर, एक चीज़ और समझ लो इसमें।
हमने एक चीज़ देखी थी, रैशनल और इरैशनल नंबर। अगर वो आपको इसमें से बोले कि कौन से रैशनल है और कौन से इरैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे? तो एक चीज़ याद रखनी है, जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग वाले और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, जो ये दोनों होते हैं, ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर की बात करें, हमने टू टाइप रियल नंबर पढ़े थे, टू टाइप्स के, रैशनल एंड इरैशनल। तो रैशनल में भी डिवीजन होता है फर्दर, जो कि होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये दोनों रैशनल नंबर कहलाते हैं। अगर वो आपको बोल दे कि एक कोई भी डिजिट है जो टर्मिनेट हो रही है, तो वो क्या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे वो एक रैशनल नंबर है। पर अगर ना तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो वो नंबर हमारा कैसे होता है? इरैशनल नंबर होता है। तो ये चीज़ और समझ रही थी यहाँ पर कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और जो इरैशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, अब हम अपनी चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। एक्सरसाइज 1.3 में क्या बोल रहा है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि इन सबको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, वही हमारे पॉइंट्स की फॉर्म में, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और कौन से टाइप का इसमें डेसिमल एक्सपेंशन है। जो हमने अभी 3 टाइप्स पढ़े, उनमें से कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन इसमें है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। यही हमने पढ़ा था, तो हम शुरू करते हैं। जो नीचे होता है वो हम क्या लिखते हैं? बाहर, और जो ऊपर होता है उसे हम लिखते हैं अंदर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 36 जाता है, नहीं जाता, तो उसकी लग जाएगी 0, पॉइंट लग जाएगा और 0 उतारेंगे तो किस पे जाएगा? 3 जा पे 100, 3 जा 300, फिर यहाँ माइनस किया तो 60 बचा, फिर हमने एक 0 उतारी तो चला गया हमारा 6 पे 600। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट डिवाइड। तो क्या होगा, ये हमारी कौन सी एक्सपेंशन हो जाएगी? फिर हमारी ये हो जाएगी हमारी जो पूरा डिवाइड कर देती है, वो कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? और हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 0.36। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट भी सेम वही, नीचे वाली बाहर, ऊपर वाली अंदर। 1 जाता नहीं, उसकी 0 लगेगी, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, ये भी नहीं चाहता, फिर इसकी 0 लगेगी, 11, फिर एक 0 लगेगी, 11 9 जा 99, 10 में से 9 गए 1, माइनस किया, फिर हम एक 0 उतारेंगे, अब ये भी नहीं चाहती तो इसकी ना जाने की 0, फिर एक 0 उतारी, अब तो ये चला जाएगा 9 जा पर, तो 11 9 जा 99, फिर माइनस किया तो क्या बचा? 1। तो ये हमें देख रहे हैं फिर 1 आ गया, अब फिर रिपीट हो जाएगा 100। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, डिवाइड नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग, कि डिवाइड नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग। और हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 0.09, क्योंकि 09 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार। बार का मतलब क्या होता है कि वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अब अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या बोला है? 4 1/8 मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। पहले इसको हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में रखना पड़ेगा। क्या होगा, क्या करते हैं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई और इसमें कर देते हैं प्लस, और नीचे की जो डिनोमिनेटर होता है वो रहता है सेम। तो क्या बन जाएगा ये? 8 4 जा 32 + 1 33। ये हमने सीखा होगा बचपन में। अब इसको सेम फिर वही उसी मेथड से डिवाइड कर देंगे। 8 4 जा 32, 3 में से 2 गए 1, फिर हमने पॉइंट लगा के 0 उतारी, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 उतारी, 8 2 जा 16, 10 में 6 गए 4, फिर 0 उतारी एंड 8 5 जा 40, और ये हो गया हमारा पूरा डिवाइड। तो ये इसका आंसर हमें क्या मिला? 4.125। और क्या ये पूरा डिवाइड हो गया है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हमारी कैसी एक्सपेंशन हो जाएगी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ये हमने अभी थर्ड पार्ट तक देख लिया, अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी यही सेम है। क्या है? 3/13, सेम ऐसी करेंगे, नीचे वाली बाहर, ऊपर वाली अंदर। ये 3 जाता नहीं तो 0, पॉइंट लगाया, 0 उतारी, किस पे जाएगा? 13 2 जा 26, 10 में 6 गए 4, फिर 0 उतारी, 13 3 जा 39, 10 में से 9 गए 1, फिर 0 उतारी, अब ये तो जाता नहीं तो 0 लग जाएगी, फिर एक 0 उतारेंगे, किस पे जाएगा? 13 7 जा 91, 10 में से 1 गए 9, फिर 0 उतारी,
अब किससे जाएगा ये हमारा 13 6 78, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 उतारी, अब यहाँ पे भी है 8 में 7 गए 1, और हम 0 उतारेंगे तो अब किस पे जाएगा 9 पर जाएगा 117, क्या बचा 3, फिर 3 आ गया। अब फिर सेम वही 0 उतारेंगे फिर 26, तो ये रिपीट होगा अब इसके बाद, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे और ये हमारी कौन सी एक्सपेंशन हो जाएगी फिर हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, ये डिवाइड नहीं हो रही बट रिपीट हो रही है, और हमें इसका आंसर क्या मिल जाएगा 0.23076 के ऊपर बार, क्योंकि ये पूरे डिजिट हमारी होगी रिपीट। नेक्स्ट 5th पार्ट पे देखते हैं, सेम वही 11 नीचे वाला, डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर, 2 नहीं जाता तो हम इसकी लगाएंगे 0, पॉइंट उतार के फिर 0 लगाएंगे, 11 1 से 11, 10 में से 1 गए 9, फिर 0 उतारी, 11 8 से 88, 10 में से 8 गए 2, फिर हमने 0 उतारी, 11 1 से 11, 10 में से 1 गए 9, फिर 0 उतारी, 11 8 से 88, 10 में से 8 गए 2, तो हम देख रहे हैं रिपीट हो रहा है ये भी, है ना, सेम वही आया जा रहा है बार बार, तो हम क्या बोलेंगे इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा 0.18 के ऊपर बार, क्योंकि 18 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोल रहा है 329/400, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, 400 डिनोमिनेटर बाहर न्यूमरेटर अंदर, ये तो जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेंगे, अभी किससे जाएगा 8 पर जाएगा 3200, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90, फिर एक 0 उतारेंगे, अभी किससे चला जाएगा हमारे 2 से चला जाएगा 800 पर, इसे माइनस करेंगे, फिर एक 0 उतारेंगे, अब किससे चला जाएगा फिर से 2 पर 800 पर, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम एक और 0 उतारेंगे, और अभी किससे चला जाएगा 5 पर 2000, ये पूरा हो गया हमारा डिवाइड, तो ये कौन सी होगी हमारी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी ये, और इसका आंसर क्या मिल जाएगा हमें 0.8225। ठीक है, क्लियर है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यू नो दैट 1/7 की फ्रैक्शन हमारी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो होती है 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी हमें वो बताना है। हमें 1/7 की दे रखी है और बाकी इन सब की हमें बतानी है विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबकी डिवीज़न मेथड से हम क्या कर रहे थे, सबकी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे थे, बट इसमें बोला है विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीज़न मेथड से नहीं निकालनी। इफ़ सो हाउ, अगर ऐसा होता है तो हम और कैसे निकाल सकते हैं, बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड करे बिना कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू है 0.14285 के ऊपर बार। अगर 2/7 निकालनी है तो 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7, तो बस 2 इंटू और 1/7 की वैल्यू क्या दी है हमको यही, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 14285 के ऊपर बार, और अगर हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.285714 के ऊपर बार। ऐसी सेम 3/7 की निकालेंगे। 3/7 के लिए 3 इंटू 1/7, 3 इंटू 0.14285 इज़ इक्वल टू इसके ऊपर बार, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.42857 के ऊपर बार। सेम ऐसे अब हम निकालेंगे 4/7 की, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 0.14285 के ऊपर बार,
और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.571428, दिस इज़ 5। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी 5/7 की कैसे निकालेंगे। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.714285 के ऊपर बार। ऐसे ही लास्ट हमें किसका निकालना है, 6/7 का। तो 6/7 का निकालेंगे, 6 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 0.142857 के ऊपर बार इज इक्वल टू, जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.857142 के ऊपर बार। तो सिंपल था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 1/7 की फ्रैक्शन दी थी और बाकी सब की हमने कैसे निकाली, 2/7 को हम 2 इंटू 1/7 करके लिख सकते थे, उससे मल्टीप्लाई किया और फिर हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। और ये हमारा हो गया इसकी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगी। और अगर आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।